जब बात ज्ञान की आती है तो भारत सहित पूरे विश्व में एक विशेष जाति का नाम सबसे पहले लिया जाता है और वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण केवल एक जन्म नहीं, एक कर्म है, एक पद नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है। ब्राह्मण वह है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र न केवल बोलता है बल्कि जीता है, जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हर सांस में महसूस करता है। और अंत में ब्राह्मण वह है जो जानता है कि असली ज्ञान विनम्रता में छिपा है, असली शक्ति करुणा में निहित है और असली महानता सेवा में निहित है। दोस्तों, मैं खुद जैन धर्म से हूं और मुझे नहीं पता कि ब्राह्मणों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है, लेकिन अजमेरा फैशन में बहुत से ब्राह्मण काम करते हैं और मैंने उनमें 3 चीजें कॉमन पाई है: ज्ञान, विनम्रता और मृदु भाषा। दोस्तों, अगर आबादी की बात करूं तो ब्राह्मणों की संख्या भारत की कुल आबादी का मात्र 5% भी शायद नहीं है। लेकिन अगर वैदिक काल के भारतवर्ष से लेकर मॉडर्न डे इंडिया तक की बात करूं तो धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, बिजनेस जैसे अलग अलग क्षेत्रों में ब्राह्मणों का योगदान उनकी संख्या के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। कुछ फैक्ट्स बताता हूं जिसे जानकर मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया था। दोस्तों, आज तक सिर्फ 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है, इसमें से 6 ब्राह्मण हैं। अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसमें से 23 ब्राह्मण हैं। भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें से 6 ब्राह्मण थे और उनमें से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पसंदीदा पीएम रहे हैं। अगर भारत के इतिहास को एक किताब में संजोया जाए तो ऐसा कोई पन्ना नहीं होगा जिस पर ब्राह्मणों ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि को, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, या फिर वेद व्यास को, जिन्होंने महाभारत लिखा। वे ब्राह्मण ही तो थे। और वो मनोज कुमार का गाना तो आपने सुना ही होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। वो जीरो देने वाला कौन था? आर्यभट्ट, एक ब्राह्मण। और आर्यभट्ट की लिगेसी को आगे बढ़ाने वाले भारत के सबसे महान गणितज्ञ